कुत्ते ने बताया भगवान शिव से मनुष्य के 4 घिनौने काम जो गंदे हैं पर सच है। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य के ऐसे 4 काम जो सुनने में बहुत गंदे हैं लेकिन पूरी तरह से सत्य है और मनुष्य इन कर्मों को करता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक कुत्ते की मृत्यु हो गई। वह भगवान शिव महादेव के दरबार में जब पहुंचा तो भगवान भोलेनाथ ने उस कुत्ते से कहा कि हे स्वान, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी किसी को कभी सताया नहीं, किसी को परेशान भी कभी नहीं किया, हमेशा मालिक की वफादारी की और जो भी वफादार होते हैं वो हमें बहुत ही प्रिय होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब की बार मैं तुम्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर भेज दूं, जिससे तुम मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अनेक तरह के सुखों का भोग कर सको, क्योंकि मनुष्य की योनि सबसे श्रेष्ठ है। इसे पाने के लिए देवी देवता भी तरसते रहते हैं। भगवान शिव जी की बात को सुन करके वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप चाहे मुझे किसी भी रूप में पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए, लेकिन मुझे कभी भी मनुष्य के रूप में मत भेजना। कुत्ते की बात को सुन करके भगवान महादेव कहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कुत्ता कहता है कि प्रभु, मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जो बहुत ही गंदे हैं। तब शिव जी कहते हैं कि यदि ये सत्य है तो हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते हुए देखा है जो बहुत ही गंदे हैं लेकिन सच है, जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से घृणा हो गई है। फिर कुत्ता भगवान से कहता है, हे प्रभु, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कुत्ता कहता है, हे भगवान, एक बार एक पंडित जी जो काशी में कई सालों तक अध्ययन करने के लिए जाते हैं और जब कई साल बीत जाते हैं विद्या अध्ययन करके वहाँ से वापस आते हैं तो अपने घर पर आ जाते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं, हे पिताजी, मैं सब कुछ पढ़ करके काशी से आ गया हूँ, मुझे सब कुछ याद है। आप यदि मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा, जब सब कुछ तुम्हें याद है तो मेरे एक छोटे से प्रश्न का तुम उत्तर दे दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने काशी में रह करके बहुत कुछ पढ़ा है। पंडित जी के कहने लगे कि ठीक है पिताजी, पूछिए। पिताजी ने पूछा कि मुझे इतना बता दो कि पाप का बाप कौन होता है, उसका नाम। फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप, यह तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, यह बात तो मैंने किताबों में भी नहीं पढ़ी, उसने कहीं नहीं देखा कि कहीं यह लिखा हो कि पाप का बाप कौन है। तो फिर पंडित जी रात भर किताब पढ़ रहे थे परंतु पाप के बाप का नाम उसको कहीं नहीं पता चला। पंडित जी के पिताजी जो थे वो कहने लगे, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम ही नहीं पता तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है, अभी तक तुम्हें पाप के बाप का नाम भी नहीं मालूम। अपने पिताजी की इस तरह की बात को सुन करके पंडित जी कहने लगे, आखिर मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढ करके ही आपके पास वापस आऊँगा, चाहे मुझे कई साल बीत जाए और मैं बिना इसका पता किए हुए मैं अपने घर को वापस नहीं आऊँगा। अपने पिताजी से इतना कह करके वह पंडित जी फिर से काशी के लिए निकल पड़े। मित्रों, वह कुत्ता कहता है कि भगवान से कि प्रभु, जब पंडित जी घर से काशी के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लग गई। प्यास के मारे उनका गला सूखा जा रहा था। किसी तरह से उन्हें कितनी जल्दी पानी मिल जाए, बस यही चाहते थे। तभी क्या होता है कि उनके घर एक दिखाई पड़ता है तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहाँ जा कर के कहते हैं कि मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, यदि कोई अंदर है तो मुझे पानी पिला दे। घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी ला कर देती है। पंडित जी पानी पीते हैं, उनकी प्यास मिटती है। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद पंडित जी उस औरत से पूछते हैं, देवी, यह घर किसका है? वह स्त्री कहती है, पंडित जी, आपको यह बात पानी पीने से पहले पूछना चाहिए था कि घर किसका है। आपने जब पानी पी लिया तो आप क्यों पूछ रहे हैं कि यह घर किसका है? तो सुन लो पंडित जी, यह घर एक वेश्या का है और मैं एक वेश्या हूँ। पंडित जी ने जैसे ही वेश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, पापम पाप शांत हो जाए। अरे क्या हो गया, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। पंडित जी मन ही मन सोचते हैं कि पाप का बाप तो मिला नहीं, एक और पाप हो गया। वहीं वेश्या कहती है, पंडित जी आप आगे कहाँ
जा रहे हो। पंडित जी ने वेश्या को सारी बात बताई जो उसके साथ घटना घटी थी और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूँ, इसलिए मैं काशी जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ अब तक मैंने कई सालों तक अध्ययन किया लेकिन कहीं भी मुझे यह पता नहीं चला, इसलिए मैं फिर काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। पंडित की बात को सुनकर के वह वेश्या सोचने लगी कि इतने साल काशी में पढ़कर आए हैं तो इन्हें नहीं पता कि पाप के बाप का नाम क्या है और दोबारा काशी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मगर यह जरूरी नहीं कि पंडित जी जब काशी जाए तो उन्हें पाप के बाप का नाम पता ही चल जाए। जब यह मेरे पास आए हैं तो क्यों न मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। इस तरह से वह वेश्या अपने मन में विचार करती है और सोचती है कि इतनी दूर जाना पड़ेगा। ऐसा सोच करके वेश्या पंडित जी से कहती है, पंडित जी आपको पाप के बाप का नाम पता करना है तो काशी जाने की क्या कोई ज़रूरत नहीं। पाप के बाप का नाम तो मैं आपको यहीं पर बता सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। तब पंडित जी कहते हैं कि यदि तुम मुझे यह नाम बता दो तो फिर मैं इतनी दूर क्यों जाऊँ और मुझे वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। वेश्या कहती है, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम जरूर बताऊंगी। वेश्या पंडित जी से कहती है कि आप बहुत थके चुके हैं, आप काफ़ी दूर से चल करके आए हैं, इसीलिए आपके शरीर में दर्द भी होगा, इसीलिए थोड़ी देर तक आप विश्राम करें और तब तक मैं आपके लिए भोजन बना करके लाती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि पाप के बाप का नाम क्या है। नाम दोस्तों, फिर वह कुत्ता भगवान भोलेनाथ से कहता है कि हे प्रभु, जब वेश्या ने कहा कि पंडित जी आप भोजन कर ले, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूँ, मैं भोजन कदापि नहीं करूँगा। पानी पी लिया तो क्या मैंने वह बहुत बड़ा गलत काम किया तुम्हारे घर पानी पी करके। पंडित जी की बात को सुन करके वह वेश्या कहने लगी, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको अपने घर से दाल आटा घी शक्कर जो कुछ भी खाने में लगता है यह सब मैं आपको देती हूँ और आप स्वयं भोजन बना करके खा लीजिए। पंडित जी कहने लगे कि तू तो एक वेश्या है, मुझे तेरे घर का सीधा भी नहीं लेना। पंडित जी की बात को सुन करके वह वेश्या कहने लगी, पंडित जी अगर आप मेरे हाथों से सीधा लेंगे तो मैं आपको 11 सोने की मोहरें दूंगी। फिर वो पंडित जी विचार करने लगे कि पाप के नाम का तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, ये वाह मोहरें भी हाथ से चले जाएगी। यदि मुझे सीधा देती है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है, मैं किसके सीधा ले रहा हूँ और वैसे भी अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और फिर खा लूँगा। आगे वह कुत्ता भगवान महादेव जी से कहता है कि हे प्रभु, पंडित जी को इतनी देर से तो सीधा लेने से भी बड़ी दिक्कत महसूस हो रही थी, बड़ी तकलीफ हो रही थी, मगर 11 सोने की सिक्कों के लोभ में आकर के वे पंडित जी सारी परेशानी दूर हो गई और उन्होंने वेश्या के हाथ से वह सीधा ले ली। वह पंडित जी दाल आटा घी शक्कर लेने के बाद अपने हाथों से भोजन बनाने के लिए बैठ गए। इतना कहने के बाद वह कुत्ता भगवान से फिर कहता है कि प्रभु, जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तभी वह वेश्या दोबारा आती है और कहती है, पंडित जी आपने मेरे घर का पानी पिया, मेरे हाथों से सीधा भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए क्या भोजन बना सकती हूँ। वेश्या की बात को सुन करके पंडित जी कहने लगे, तू तो वेश्या है, ज़्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया यही बहुत है, तू एक वेश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। पंडित जी की बात को सुन करके वेश्या कहने लगी कि पंडित जी इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, यदि आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लोगे तो उसके बदले मैं तुमको 11 सोने की मोहरें और दे दूंगी। पंडित जी विचार करने लगे, मुझे खाना खाने के बदले में 11 सोने की मोहरें मिल जाएगी तो मेरे पास 22 सोने की मोहरें हो जाएगी। पंडित जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं खाना खा लेता हूँ, यहाँ पे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वेश्या से कहने लगे, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लेता हूँ लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। वेश्या कहती है, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद पूरी तरह से जब पवित्र हो जाऊंगी उसके बाद ही भोजन बनाऊंगी। 11 सोने की मोहर देने के बाद वो वेश्या पंडित जी के लिए भोजन बनाने लगती है और पंडित जी ने कहा कि बस अब चली जाओ, भोजन बन चुका है, मैं अपने आप भोजन कर लूँगा। तभी वेश्या पंडित जी से कहती है कि मैंने आपके लिए भोजन बनाया है तो आप अब सिर्फ 5 निवाले मेरे हाथों से आप खा लीजिए, बड़ी कृपा होगी। पंडित जी कहने लगे, उंगली पकड़ के हाथ मत पकड़ो, तेरे हाथ से कभी भोजन नहीं कर सकता, तू एक वेश्या है। तभी वह वेश्या कहने लगी, पंडित जी यदि आप भोजन मेरे हाथ से कर लेंगे तो मैं आपको 11 सोने की मोहरें और दूंगी।
पंडित जी अब सोचने लगे कि अगर मुझे 11 सोने की मोहरें और दे देगी तो मेरे पास तो 33 सोने के मोहरें हो जाएगी। और फिर पंडित वेश्या से कहने लगे, ठीक है, तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात को सुन करके वेश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी और सामने पंडित जी इधर वेश्या के बीच में वह थाली रखती वेश्या ने अपने हाथों से एक तोड़ा और पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने वेश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला ही था। जैसे ही पंडित जी ने निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला तभी क्या होता है, वह वेश्या एक जोरदार गाल पर झरनाकेदार पंडित जी के थप्पड़ मार देती है। पंडित जी थप्पड़ खा करके आग बबूला हो गए और कहने लगे कि तेरी इतनी हिम्मत, तू वेश्या होकर के एक पंडित को थप्पड़ मारी, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, बड़ा पाप किया है। तब वेश्या कहने लगी, पंडित जी मैंने कोई अपराध नहीं किया, अपराध तो तुमने किया है। आप मेरे घर का पानी पीते हैं, आप मेरे घर का सीधा सामान लेते हैं, आप मेरे हाथ से बना हुआ भोजन करते हो, आप मेरे हाथ से भोजन ग्रहण करते हो। जब आप वेश्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर आप यह सब करने के लिए तैयार क्यों हुए। पंडित जी कहने लगे, तेरे भाव और प्रेम के कारण मैं मजबूर हो गया और मुझे यह सब करना पड़ा। वेश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, यह कहिए कि लोभ के कारण आपको 33 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी। अपना धर्म नहीं दिखाई दे रहा था कि यह मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरे घर का खाने के लिए भी तैयार हो गए, मेरे हाथों से भी खाने के लिए तैयार हो गए। वेश्या की बात को सुन करके पंडित जी की आंखें खुल गई। पंडित जी वेश्या के चरणों में गिर करके कहने लगे, आप कोई वेश्या नहीं है, आप मेरी गुरु निकल गई, क्योंकि 15 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन होता है, और आपने मुझे 1 मिनट में ही बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया हूँ कि पाप का बाप सबसे बड़ा लोभ है, लालच है, और मनुष्य को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। वेश्या कहने लगी, पंडित जी लालच के कारण इंसान इतना नीचे गिर सकता है, यह सब आपने ठीक से समझ लिया। आगे वह कुत्ता फिर भगवान शिव जी से कहता है कि हे प्रभु, इसलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आ करके कितना भी बड़ा नीच काम कर सकता है, वह यह नहीं देखता कि यह उचित कर रहा है या अनुचित कर रहा है। प्रभु मैं आपको आगे और कहता हूँ कि मनुष्य के भरोसे के काबिल भी नहीं होता, वह अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही खून कर देता है। फिर भगवान शिव जी कहते हैं कि वो कैसे। कुत्ता भगवान शिव को एक दूसरी कहानी सुनाता है और कहता है कि प्रभु इस कहानी को आप ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास मेरे ही जैसा एक पालतू कुत्ता था। अचानक वह व्यापारी मनीराम बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया, क्योंकि उसके पास कोई धन पूंजी नहीं थी। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते को गिरवी रख करके कर्जा ले लिया और उससे एक नया काम शुरू कर दिया। उसने अपने व्यापारी साथी से कहा कि जब तक मैं आपके कर्ज नहीं चुका देता हूँ तब तक यह मेरा जो कुत्ता है यह बड़ा वफादार है, मैं आपके पास गिरवी रखता हूँ, और जिस दिन मैं आपके कर्ज चुका दूंगा अपने कुत्ते को वापस लेकर के अपने घर चला जाऊंगा। इतना कह करके वह मनीराम व्यापारी अपने कुत्ते को उसी सेठ के पास छोड़ करके अपने घर को चला आता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। इसके बाद साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई। चोर उसका सारा सामान चुरा करके ले गया। मुश्किल से थोड़ा सा सामान ही उसकी दुकान में बचा हुआ था। व्यापारी कुत्ते को जब पता चल रहा था कि दुकान में चोरी हो रही है और इस प्रकार वह वफादार कुत्ता चोरों के पीछे भाग गया, उसने वह जगह देख ली जहां पर चोरों ने चोरी का सामान जमीन के अंदर गाड़ दिया था। और फिर देखने की जगह देखने के बाद वह वफादार कुत्ता दुकान पर वापस आकर के बैठ गया। जब सुबह हुई व्यापारी सो करके उठा और अपनी दुकान को खोल करके देखा तो वह एकदम से घबरा गया और दुकान में चोरी देख करके वह रो पड़ा। वहीं साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान लगभग चोरी हो चुका था। लेकिन उधर वह कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पजामे को खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे वह उसको घर के बाहर ले जाना चाह रहा था। आखिर उसके एक मित्र ने उसको सलाह दी कि लगता है यह कुत्ता कोई
चुराई हुई चीज़ के बारे में कुछ जानता है, इसलिए आपको यह बार बार पकड़ के खींच करके बाहर ले जा रहा है। हमें कुत्ते के साथ इसके पीछे पीछे ज़रूर चलना चाहिए और देखना चाहिए कि यह हमको कहाँ ले करके चलता है। और फिर ऐसा सोच करके व्यापारी उस कुत्ते के पीछे पीछे चल देता है। कुत्ता उस व्यापारी को उसी स्थान पर ले करके पहुँच गया जहाँ पर उन चोरों ने उसका सामान छिपा कर रखा था। उस जगह पर आने के बाद कुत्ते ने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। उसी जगह पर ज़मीन को खोदना शुरू किया और भौंकना शुरू कर दिया जहाँ पर चोरी का माल छिपाया गया था। यह बताने की कोशिश की कि सामान नीचे छुपा हुआ है। वहीं व्यापारी और उसके दोस्तों ने जब उस ज़मीन को खोदा और उसके ऊपर से मिट्टी हटाई तो सारा सामान उनको मिल गया। उसमें कोई भी चीज़ खोई हुई नहीं थी। यह सामान वैसे का वैसा ही मिल गया। अपना सब सामान पा करके वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आकर के उसने कुत्ते के कान में कुछ लिख करके एक कागज़ को लपेट दिया और उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज़ में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत ही वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से वह कर्ज जो मुझसे लिया था उस कर्ज को मैं माफ़ करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से मेरी दुकान में जो लाखों की चोरी हुई थी वह सारा सामान मुझको मिल गया है। इसलिए मैं आज तुम्हारे कुत्ते को अपने यहाँ से आज़ाद कर रहा हूँ और इनाम के लिए कुछ 1,000 कुत्ते के साथ भी भेज रहा हूँ। कुत्ता भी बहुत प्रसन्न हुआ कि आज मैं अपने मालिक के पास चला जाऊँगा। जब मालिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेगा तो बहुत खुश होगा और खुशी से नाच उठेगा। व्यापारी ने जब कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेज दिया। मेरे पास अभी भी पैसे नहीं है, मैं उसे कहाँ से वापस करूँगा। अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूँ। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही पता है। यदि मैं इस कुत्ते को ही मार दूँगा तो फिर वह व्यापारी मेरे घर तक अपना कर्ज लेने के लिए कभी नहीं पहुँच पाएगा। और ऐसा सोच करके वह व्यापारी अपने वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर के दौड़ता है और कुत्ते के सिर को काट देता है। दोस्तों, वह कुत्ता वहीं मर जाता है। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के दाएं कान से एक कागज़ जब नीचे गिरता है, इस कागज़ को जब व्यापारी उठा करके पढ़ता है तो बहुत दुखी होता है। कहता है कि हे प्रभु, मैं इसीलिए मनुष्य जाति से घृणा करता हूँ कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और लालच के लिए कुछ भी कर सकता है और मनुष्य का कोई भरोसा नहीं होता। वह अपनों का ही अपने स्वार्थ में आकर के खून कर देता है। कुत्ता फिर आगे कहता है कि हे प्रभु, मैंने जो घटनाएं देखी है मैं उनको संक्षेप में आपको कह रहा हूँ कि हे प्रभु, मनुष्य विश्वासघाती होता है, लालची होता है, स्वार्थी होता है और चरित्रहीन होता है, जो अपनी स्त्री होते हुए पराई स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है, अतिथि का अनादर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है और निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है, क्योंकि यह सब वह अपने स्वार्थ के लिए कर सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य के सारे नीच काम जो भी है वह सब मनुष्य करता है, जो नरक के द्वार खोलते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे स्वान, तुम ठीक कहते हो, परंतु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। यदि संसार में सारे मनुष्य एक जैसे हो जाए तो यह संसार ही नहीं चलेगा। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार बहुत ही बलवान और उदार राजा था जो अपना बहुत सारा सोना अपने राज्य में गरीबों को दान करता था। वह राजा जब सुबह सो करके उठता, अपना सोना उसके महल के दरवाजे के पास खड़े गरीबों में बांट देता था, क्योंकि जो भी उसके राज्य में गरीब लोग थे वह अपनी दिनचर्या को सही कर सके और उनकी गरीबी मिट सके, ताकि वह खाना और कपड़े खरीद सके। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे स्वान, एक रात एक किसान राजा के महल के पास आया और दीवार में चिपक करके छुप गया। उस किसान ने सोचा कि वह रात भर महल के दरवाजे के पास रहेगा और सुबह राजा से सोना लेने के बाद लाइन में सबसे आगे लग जाएगा, क्योंकि किसान ने विचार किया कि अगर वह सबसे पहले आएगा तो राजा उसको सबसे अधिक सोना देंगे और फिर उसकी गरीबी इस तरह से मिट जाएगी। लेकिन जब राजा के महल में एक चौकीदार ने उस किसान को रात्रि में महल के दरवाजे के पास छुपा हुआ देखा तो चौकीदार ने सोचा कि हो सकता है यह कोई चोर हो, राजा के राजमहल में रात में चोरी करने के नियत से आया हो। ऐसा सोच करके उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ लिया और उसे महल के नीचे बने कैद खाने में बंद कर दिया। अगली सुबह पिछली रात का किस्सा सुन करके उस दयालु राजा ने जा करके कैद खाने में बंद किसान से बात करने की सोची।
राजा ने जब उस अंधेरे और उदास कैद खाने में प्रवेश किया और फिर उन्होंने उस किसान से पूछा कि तुम मेरे महल में चोरी क्यों करना चाहते थे, जबकि तुम्हें तो मैं अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था। क्या तुम्हें यह पता नहीं है कि मुझे तुम्हें खुशी से दान कर देता। राजा की बात को सुन करके वह गरीब किसान कहने लगा, हे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक किसान हूँ और जो बुरे समय से गुजर रहा हूँ और मुझे मदद की इस समय ज़रूरत है। मैं एक ज़माने में एक अच्छा किसान और एक अच्छा व्यापारी हुआ करता था जो बहुत दान पुण्य करता था, लेकिन फिर अकाल पड़ गया और चोरों ने मेरी जो भी मेरे पास गाय और भैंस थे उन सबको चुरा लिया। किसान आगे कहता है, हे महाराज, मैं आपके महल में चोरी करने के लिए नहीं आया था। मैं रात में इसलिए आकर के बैठ गया था कि किसी तरह सुबह सबसे पहले मैं लाइन में लग कर के खड़ा हो जाऊंगा और जब आप सोना बांटेंगे तो सबसे पहले मुझे मिल जाएगा और इस तरह से सबसे पहले मुझे अधिक मिल जाएगा। महाराज, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह पूरी तरह से सत्य कह रहा हूँ। किसान की बातें को सुन करके राजा का दिल पसीज गया और राजा ने अपने सिपाहियों को उस किसान को कैद खाने से आज़ाद करने का हुक्म दे दिया और फिर उसने उस किसान को 25 सोने के सिक्के दिए जिससे वह अपनी ज़िंदगी बना सके। किसान ने राजा को धन्यवाद दिया और अपना सोना ले करके महल से निकल गए। अगले दिन क्या होता है, वह किसान अपने 10 सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं था और हर रात को महल के दरवाजे के पास आकर के सुबह होने का इंतजार करता रहता था। हर सुबह राजा आता और उसे 20 सोने के सिक्के दे देता। इस तरह से 20 सोने के सिक्के वह कई दिनों तक लगातार प्राप्त करता रहा। आखिरकार राजा ने एक दिन उस किसान से पूछ ही लिया कि जब मैंने तुम्हें इतना सोना दे दिया तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों आते हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूँ, अब तुम्हारी गरीबी पूरी तरह से मिट चुकी होगी, अब तुम गरीब या भूखे नहीं हो सकते। किसान कहता है कि हे महाराज, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। राजा कहने लगे, यदि तुम मेरे जैसा बन जाओगे तो क्या करोगे, तुम इस राज्य के गरीबों की मदद करोगे। तो किसान ने कहा, हे राजा, यदि मैं आप जैसा बन जाऊंगा तो मैं राज्य की गरीबी मिटा दूंगा। उस किसान की बातों से प्रभावित होकर के राजा ने अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया और उसे आधा धन भी दे दिया। राजा ने कहा कि लेकिन तुम्हें यह सब लेने से पहले मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। फिर किसान ने राजा की बात मानी और राजा ने अपना आधा धन और अपना आधा राज्य उस किसान को सौंप दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे स्वान, इस तरह से कई साल बीत जाते हैं और वह किसान अब काफ़ी धनवान हो चुका था। उसने राजा के द्वारा जो भी धन प्राप्त किया था उस धन से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया था और फिर उस राजा से भी ज़्यादा उस राज्य के गरीबों में वह धन को बांटने लगे। राजा ने जब किसान के बारे में सुना तो वह बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि यह तो बड़ा सच्चा और ईमानदार किसान है और वह गरीबों की मदद करता है। उसे पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख, और किसान ने भी यही सबक अच्छी तरह से सीखा था कि वो भी अपना धन, अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटे। और फिर वह बांटने लगा और फिर किसान और राजा ने दोनों ने मिल करके अपने राज्य को पूरी तरह से गरीबी का अंत कर दिया। उस राज्य की जो प्रजा थी वह पूरी तरह से खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। कहानी सुनाने के बाद भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान, इस कहानी से यह स्पष्ट हो जाता है कि संसार में सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। कोई किसी का लेने की सोचता है तो कोई किसी को सब कुछ देने की सोचता है। कोई स्वार्थी और कोई लालची होता है तो कोई बिना स्वार्थ और बिना लालच के होता है और वह पर स्वार्थी होता है। कोई जैसा कर्म करता है उसे वैसे तरीके का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव की कहानी सुनकर के कुत्ता कहने लगा, ठीक है प्रभु, आप मुझे जो भी रूप देंगे वह मुझे मंजूर होगा। फिर भगवान शिव जी ने उस कुत्ते को मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर भेज दिया और वह कुत्ता धर्म के रास्ते पर चल करके उसने मोक्ष को प्राप्त किया। दोस्तों, जो भी इंसान बुरा काम करता है उसे उस बुराई के बदले बुराई ही देखनी पड़ती है और जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उस व्यक्ति को अच्छा फल प्राप्त होता है, क्योंकि बुराई के बदले बुराई मिलती है और अच्छाई के बदले अच्छाई ही मिलती है। सत्य की हमेशा ही जीत होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।